हेलो स्टूडेंट्स, वोकैबुलरी सेक्शन 15 कर रहे हैं। आई होप आप अपनी वोकैबुलरी की कॉपीज़ अलग से मेंटेन कर रहे हैं, राइट। सबसे पहला वर्ड आता है आपके पास इम्पीटस। इम्पीटस का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए फोर्स लगाना, यानी कि किसी चीज़ को बढ़ावा देना, उस चीज़ को प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना, एनकरेज करना। तो इसका सिनोनिम आता है ड्राइविंग फोर्स। फाइनेंशियल सपोर्ट का मतलब होता है पैसे की मदद, पैसे की मदद, राइट। एक्सीलरेटेड ग्रोथ का मतलब होता है तेज विकास होना, किसी चीज़ का विकास हुआ है और तेज़ी से हुआ है, राइट। ग्रोथ को हम प्रगति भी कह देते हैं, विकास भी कह देते हैं। रिटार्डेड ग्रोथ का मतलब होता है विकास तो हुआ है लेकिन बड़ा स्लोली, ठीक है। तो मंद गति से विकास हो रहा है, यानी कि बहुत धीरे धीरे हो रहा है, धीरे धीरे विकास, धीरे धीरे विकास होना। नेक्स्ट आता है इमुलेट करना। इमुलेट करना यानी कि नकल करना, कॉपी करना, राइट। तो फॉलो करना इसका सिनोनिम बनता है। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना। फाइंड आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को ढूंढ लेना, जैसे कोई सोल्यूशन ढूंढ लिया तो यू फाइंड आउट द सोल्यूशन, राइट, ढूंढना। असेस का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए अपनी राय बनाना, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास बोस्ट, बढ़ा चढ़ा के बताना, यानी शेखी मारना जिसको हम कहें, बढ़ा चढ़ा के बताना, शेखी मारना। इसका सिनोनिम आता है ब्रैग, अगेन, जिसका मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के बताना। क्राई का मतलब रोना, राइट। अब्यूज का मतलब अपशब्द कहना, अपशब्द कहना। हेट का मतलब होता है नफरत करना। मास मर्डर, मास मर्डर का मतलब है एक साथ बहुत सारे लोगों का मारा जाना, ठीक है, बहुत सारे लोगों को एक साथ मारना। इसे हम कहते हैं जेनोसाइड, यानी कि नरसंहार, बहुत सारे लोगों को एक साथ मारना। फ्रेट्रीसाइड भाई के कत्ल को कहते हैं। पेट्रीसाइड पिता के कत्ल को कहते हैं। रेजिसाइड राजा के कत्ल को कहते हैं, राइट। साइड वर्ड जब भी हम यूज़ करेंगे ये यूज़ होगा किलिंग के लिए, मर्डर के लिए, राइट। एग्जीक्यूशनर, एग्जीक्यूशनर का मतलब होता है जल्लाद, जो फांसी की सज़ा को या मौत की सज़ा को देता है, वो एग्जीक्यूशनर कहलाता है, राइट। वन हु इन्फ्लिक्ट कैपिटल पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट मतलब फांसी की सज़ा। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, इंजीनियर तो आपको पता है कौन सा होता है, तो एग्जीक्यूटिव मेन। एंड एक्सपेरिमेंटर का मतलब होता है जो किसी चीज़ का प्रयोग करता है, प्रयोग करने वाला। एंड एक्सप्लोरर का मतलब होता है खोज करने वाला, एक्सप्लोरर मतलब खोज करने वाला, राइट। तो सारे ही वर्ड आपके पास लिखे पड़े हैं, आप इन वर्ड्स को एक बार जल्दी से नोट कर लीजिए। मैं इंक इरेज कर रही हूँ और एक बार सारे आंसर्स फिर से बता रही हूँ। इम्पीटस यानी कि ड्राइविंग फोर्स, प्रोत्साहन। इमुलेट कॉपी करना यानी फॉलो करना। बोस्ट करना, शेखी मारना यानी कि ब्रैग करना। मास मर्डर यानी कि बहुत सारे लोगों का एक साथ कत्ल करना, जेनोसाइड। एग्जीक्यूशनर जो फांसी की सज़ा दे, जल्लाद, डी ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं एंटोनिम। एंटोनिम में सबसे पहले आपके पास आता है ऑफन, जिसका मतलब होता है अक्सर, अक्सर, राइट। तो इसका एंटोनिम आ जाएगा कोई चीज़ अक्सर होती है, बार बार होती है, ठीक है, तो इसका एंटोनिम आ जाएगा रेयरली। रेयरली यानी कि कभी कभी किसी चीज़ का होना, कभी कभी होना, राइट। एंड यूजली का मतलब होता है, यूजली एंड अक्सर दोनों ही एक दूसरे के सिनोनिम रहते हैं, ठीक है। तो यूजली यानी कि फिर से अगर मैं कहूँ अक्सर। एंड समटाइम्स का मतलब होता है कभी हुई कभी नहीं, कभी हुआ कभी नहीं, राइट। ओकेजनली का मतलब भी ये आपका रहता है कभी कभी, राइट।
लेकिन अब क्यों आपका रेयरली ही एंटोनिम है ऑफन का, ठीक है। समटाइम्स का एंटोनिम आता है ऑलवेज, राइट। ओकेजनली का एंटोनिम आता है रेगुलर, लेकिन ऑफन का एंटोनिम आता है रेयरली। एक बार फिर से समझिए, ओकेजनली, राइट, एंड समटाइम्स, ये डिफरेंट कैसे हैं। समटाइम्स जो कभी कभी हो, और इसका एंटोनिम क्या आ जाएगा, ऑलवेज, राइट। ओकेजनली यानी ये भी कभी कभी का ही है, लेकिन इसका एंटोनिम अगर मैं देखूं तो इसका मतलब होता है रेगुलरली, लगातार किसी चीज़ का होना। जबकि ऑफन का सिनोनिम यूजुअली एंड एंटोनिम आता है रेयरली, जो बहुत ही देर में हो, मतलब काफ़ी टाइम वेट करना पड़े, तो वो रेयरली है, राइट। फ्रूजल, फ्रूजल का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो बड़ा सोच समझ के खर्च करता है, सोच समझ कर खर्च करने वाला। एंटोनिम आ जाता है एक्स्ट्रावेगेंट, यानी जो बहुत ही खुला खर्चा करता है, बिना सोचे खर्चा कर देता है, तो वो एक्स्ट्रावेगेंट आ जाता है एंटोनिम। फ्रूजल का सिनोनिम होता है इकोनॉमिकल, यानी सोच समझ के खर्च करने वाला, राइट। माइजरली का मतलब होता है कंजूस, ये पैसा कंजूसी से खर्च करता है। एंड ग्रीडीली का मतलब होता है, ग्रीडी का मतलब होता है लालची, जिसमें लालच हो, लालची, क्लियर। एमिनेंट, एमिनेंट का मतलब होता है एक ऐसा बंदा जो बहुत प्रसिद्ध हो, और इसका एंटोनिम आ जाएगा नोटोरियस। अब एमिनेंट है तो वो बहुत प्रसिद्ध है, उसका काफ़ी नाम है, लेकिन अगर वो पर्सन अच्छे काम नहीं कर रहा है तो वो क्या हो जाता है, वो नोटोरियस हो जाता है, बदनाम है, ठीक है। इलस्ट्रियस का मतलब होता है शानदार। इंटेलिजेंट का मतलब होता है जिसे हम कहें बुद्धिमान, बुद्धिमान। नॉन का मतलब होता है जानकार होना, जानकार होना, राइट। बारबेरियस, बारबेरियस होता है एक ऐसा बंदा जो आप कह सकते हैं अनसिविलाइज्ड है, यानी कि ये बंदा जो है जंगली सा है, ठीक है। नहीं जानता कैसे काम करा जाता है, कैसे नहीं करा जाता, तो ये जंगली है, ये ना मतलब सिविलाइज नहीं है, असभ्य है, असभ्य, राइट। तो दैट मीन्स एक होता है कि जैसे वेल लर्न वेल एजुकेटेड बंदा होता है, तो वो काम करता है तो उसके काम करने का तरीका सिविलाइज्ड होता है, और सिविलाइज जो है वो इसका एंटोनिम आता है। तो सिविलाइज ऐसा बंदा है जो सभ्य है, जिसे रूल्स एंड रेगुलेशंस पता है कि सोसाइटी में अगर रहना है तो हम हर्ट नहीं कर सकते, बारबेरियस को इसकी कोई परवाह नहीं होती, और जंगली जानवर जैसा होता है, ठीक है। वो असभ्य होता है, बैनर्स नहीं होती उसमें, तो आप बारबेरियस को मैनरलेस भी कह सकते हैं, एंड सिविलाइज इसका एंटोनिम आता है। मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक। पोलाइट का मतलब होता है विनम्र, जो बहुत ही डाउन टू अर्थ हो, राइट। प्रेजवर्दी का मतलब होता है प्रशंसनीय, यानी कि ऐसा बंदा जिसकी प्रशंसा की जा सके, प्रशंसनीय। एम्बार्क अपॉन, एम्बार्क अपॉन का मतलब होता है किसी चीज़ को चलाना, शुरू करना, शुरुआत करना। एम्बार्क अपॉन यानी किसी चीज़ की शुरुआत करना। और एंटोनिम आ जाता है कंक्लूड करना, राइट। लॉन्च का मतलब भी होगा एम्बार्क अपॉन करना, यानी किसी चीज़ को शुरू करना, ठीक है, शुरू करना। एनालाइज का मतलब होता है किसी चीज़ को जिसे हम कहें विश्लेषण करना, किसी चीज़ का प्लस क्या है, माइनस क्या है, किसी चीज़ के बारे में अपनी राय बनाना, ये आप एनालाइज करना कहलाता है, विश्लेषण, राइट। यानी कि आप बेसिकली क्या कर रहे हो, ये देख रहे हो कि ये कैसे हुआ और कैसे होना चाहिए था। ब्रेक ऑफ का मतलब होता है अचानक से तोड़ देना, अचानक टूटना, ये ब्रेक ऑफ कहलाता है, राइट। वर्ड्स आपके सामने हैं, आप इनको आराम से लिखिए, लेकिन मैं इरेज कर रही हूँ इंक, और एक बार फिर से एंटोनिम बता रही हूँ। ऑफन अक्सर, एंटोनिम रेयरली। फ्रूजल बहुत ज़्यादा सोच समझ के पैसा खर्च करने वाला, एंटोनिम एक्स्ट्रावेगेंट। एमिनेंट बहुत प्रसिद्ध, एंटोनिम नोटोरियस।
बारबेरियस अनसिविलाइज्ड, एंटोनिम सिविलाइज्ड। एम्बार्क अपॉन किसी चीज़ को शुरू करना, एंटोनिम कंक्लूड करना। नेक्स्ट आता है आपके पास कह रहे अ स्मॉल वाटरफॉल एंड ग्रुप ऑफ वाटरफॉल्स फ्लोइंग डाउन अ रॉकी हिल साइड इज कॉल्ड। तो इसको बोलते हैं कास्केड्स। कास्केड होते हैं जैसे आप कह सकते हो झरना, राइट। वल्केनो ज्वालामुखी, ज्वालामुखी कहते हैं इसे, राइट। स्ट्रीम होता है बहता हुआ पानी, राइट, नदी का बहता हुआ पानी, बहता हुआ पानी, राइट। हरिकेन का मतलब होता है तूफान। वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश कहलाता है कैनिबल। वेजिटेरियन होता है शाकाहारी, ये तो हमें पता है। नॉन वेजिटेरियन मांसाहारी। मैन ईटर का मतलब होता है नरभक्षी, राइट। लेकिन ये इसका सिनोनिम क्यों नहीं है, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश? ये हम ह्यूमन के लिए ही ले रहे हैं, राइट, कि वो कैनिबल्स हैं। कई ऐसे ह्यूमन बींग्स हैं जो कैनिबल्स हैं। मैन ईटर कोई भी हो सकता है, वो एनिमल भी हो सकता है, राइट। वो एक घोस्ट भी हो सकता है जो पुरानी हमें कथाओं में मिलते हैं। इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड्स अर्थ ट्रेमर्स कहलाता है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या करता है, वो देखता है कि कितना जो भूकंप आया है तो कितने मीटर पे है। मोनोग्राफ होता है मैनेजमेंट, प्रबंध करना, मैनेजमेंट, प्रबंध। जियोग्राफर होता है जो भूगोलिक जांच करता है, ठीक है। बैरोमीटर होता है जो वायु हवा का वेग देखता है, वायु का वेग देखने के लिए जो यंत्र होता है तो वो बैरोमीटर कहलाता है। द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम कहलाता है पॉलीएंड्री। देखो ये वर्ड जो पॉली है इसका मतलब ही होता है मैनी, राइट। अब एंट्री का मतलब यहाँ पे क्योंकि मैन होता है वैसे, लेकिन पॉलीएंड्री का मतलब होता है मैनी हस्बैंड्स, राइट। पॉलीगैमी का मतलब मैनी मैरिजेस, राइट। पॉलीफोनी का मतलब होता है, फोन होता है साउंड्स, मैनी साउंड्स, राइट। पॉलीगाइनी का मतलब होता है, यहाँ पे वैसे तो गाइनी का मतलब होता है विमेन, लेकिन यहाँ पे पॉलीगाइनी अगर लिखेंगे तो इसका मतलब होता है वाइफ्स, राइट। तो अगर मल्टीपल शादियाँ कर रहे हैं पॉलीगैमी, मल्टीपल साउंड्स आ रही हैं तो पॉलीफोनी, मल्टीपल हस्बैंड्स हैं तो पॉलीएंड्री, मल्टीपल वाइफ्स हैं तो पॉलीगाइनी, ठीक है। अ स्पेशलिस्ट ऑफ नोज डिसीज ये कहलाता है राइनोलॉजिस्ट, नाक का डॉक्टर। ऑटोलॉजिस्ट होता है ईयर का डॉक्टर, कान का डॉक्टर, राइट। अब राइनोलॉजिस्ट होता है नोज का डॉक्टर। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट कौन होता है? हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे ग्लैंड्स हैं जिनकी वजह से हार्मोन्स जो हैं वो जो है मल्टीप्लाई होते हैं या बनते हैं, ठीक है। तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ऐसे ग्लैंड्स को देखता है जो हार्मोन्स के ऊपर नीचे होने की वजह होती है। यानी अगर थायराइड का पेशेंट है, ठीक है, तो इसको क्योर करना और उसको डायग्नोस करना वो काम एंडोक्राइनोलॉजिस्ट करता है। जेरेंटोलॉजिस्ट ये देखता है ओल्ड एज लोगों को, ओल्ड एज में जो डिसीज़ होती हैं उनको देखने के लिए जेरेंटोलॉजिस्ट होता है। ओल्ड एज पेशेंट्स मैं यहाँ पे लिख रही हूँ और उनकी डिसीज़ के बारे में जो डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट है, वो जेरेंटोलॉजिस्ट है। आई होप आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। ज़रा एक बार फिर से समझते हैं। अ स्मॉल वाटरफॉल और a group of waterfalls flowing down a rocky hill कहलाते हैं cascade. One who eats human flesh, cannibal. Records a tremor, it is seismograph. Having more than one husband, polyandry. Specialist is nose disease, rhinologist. Last thing, idiom and phrases.
All his schemes to murder the king ended in smoke. That means came to nothing. राजा जिंदा है, मरा नहीं, ठीक है, क्योंकि the scheme came to an end, so ended in smoke. The fashion of this long flowing skirt will run its course. Run its course का मतलब क्या होता है कि पहले डेवलप होगा, then come to its usual end, right? कि पहले वो चीज़ बहुत पॉपुलर होगी, फिर धीरे धीरे चीज़ वो लोग भूल जाएंगे. याद है वो गजनी का हेयर स्टाइल, वो तेरे नाम का हेयर स्टाइल, ठीक है, तो इट रैन इट्स कोर्स. पहले वो सब ने जुल्फ़ें बनाई, ठीक है, तो फिर उसके बाद गजनी आई तो वे सब ने वो वाला स्टाइल ले लिया. तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल द पुलिस कॉट हिम रेड हैंडेड. रेड हैंडेड का मतलब होता है एट द टाइम ऑफ कमिटिंग क्राइम. आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड दैट माई क्लोज फ्रेंड लेफ्ट मी इन लर्च. लेफ्ट इन लर्च में मतलब क्या होता है, अबेंडन मी व्हेन आई नीडेड हेल्प. जब मुझे हेल्प की ज़रूरत थी उस टाइम पे वो मेरे साथ नहीं थे. हिज पोजिशन इन द कंपनी वॉज ऑन द ब्रिंक ऑफ द डिज़ास्टर. ऑन द ब्रिंक ऑफ द डिज़ास्टर का मतलब है एट द पॉइंट ऑफ डिज़ास्टर. मैं एक बार फिर से इनको एक्सप्लेन कर रही हूँ, समझते हैं. Ended in smoke, came to nothing. Run its course, develop, then come to its usual end. Red-handed at the time of committing crime. And left in lurch, that means abandoned when one needs help. And on the brink of disaster, that means at the point of disaster. So this is all for the day. I hope you have learned a lot. Vocabulary note करते जाइए अपनी कॉपी पे, क्योंकि ये vocabulary जो है 50 वीडियोस इसी लेवल की आपको मिलेंगी. फिर उसके बाद हम वोकैबुलरी का ट्रेंड चेंज करेंगे. दिस इज़ ऑल फॉर द डे डियर.